Lead from the heart, not the head. And I know of a celebrity who is all heart in her personality, performance, and life. Welcome to Baatein Unkahi with Divyanka Tripathi Dahiya. Thank you. That's a very heartwarming welcome. Thank you. But I mean it. And I want to start with a surprise. There's someone who sent an audio note for you. And I want you to guess who the person is. Audio note for me. Yes. हेलो त्रिपाठी, दिस इज राजेश हियर. नमस्कार. इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मैं अकेला होऊंगा जो त्रिपाठी बुलाता होगा. एनीवेज, दिव्यांका त्रिपाठी को मैं इतने साल से जानता हूँ और बहुत आई फील ऑनर्ड दैट यू नो आई हैव गॉट टू वर्क विद हर इन 2 सीरियल्स. एक डिजास्टर था और एक काफ़ी अच्छा था, मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले. बहुत कुछ सीखने को मिला है. शी इज़ वन एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो शी इज़ वन एक्टर जिससे आप 2 चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर सीख सकते हैं और वो है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी. ये 2 चीज़ अगर किसी इंसान में आ जाए कि वो जिस चीज़ के लिए भी कमिटेड है और उसके प्रति कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहता है, वो दिव्यांका त्रिपाठी हैं. ये कोई भी बीड़ा उठा लेती हैं, उसको अंत तक लेके जाती हैं, चाहे वो फियर फैक्टर हो, चाहे वो नश बलिए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे इनके फॉलोअर्स हों. अनंत अनादि तक चले जा रहे हैं. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. इनफैक्ट आई एम सो ऑनर्ड ऑल्सो कि मुझे आपके साथ 2 सीरियल करने का जो मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है. इनफैक्ट यू आर एन इंस्पिरेशन बिकॉज आदमी जब तक परस्पायर नहीं करता है तब तक वो इंस्पायर नहीं करता है. मतलब आपने लिटरली अपना पसीना बहाया है एक पूरी जनरेशन को ये बताने के लिए कि अगर आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं और कमिटेड हैं तो सब कुछ मुमकिन है. एंड मुझे याद है कि इनफैक्ट पता नहीं शुरुआत में जब दिव्यांका से मुलाकात हुई थी वहाँ सेट पर, तो मुझे लगा था कि यार ये तो बहुत ही फेमस एक्टर हैं. दुल्हन सीरियल किया था इन्होंने और उससे इतनी पॉपुलैरिटी थी और मैं मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर रोसेश का किया था. बट समहाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर वाज कि इन्होंने पता नहीं मान लिया था कि मैं कॉमेडी अच्छी करता हूँ. तो 1-2 बार ऐसा हुआ है दिव्यांका, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट, बट 1-2 बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टर के सामने शॉट ओके होने के बाद तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने कैसा किया है और मैंने बोला था कि डायरेक्टर यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछ लो. एंड यू सेड कि नहीं आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेटर है. That's true. So I'm so happy and so proud of you. In fact, मैं तो बस यही चाह रहा हूँ कि भाई जो ये खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ, जो लगा हुआ हूँ यार, तो मैंने तो पहले से ही बहुत कमिट किया है और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दिव्यांका प्लीज़ यार मतलब कम एंड जॉइन माई फार्मिंग. बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर इसको सक्सेस दिलवाना होगा तो दिव्यांका का होना बहुत जरूरी है. मैं खरीदती हूँ इनकी सब्जियां. So that is सब्जियां. also another message that if you want anything successful in your career, you should have presence of Divyanka. So thank you so much and loads of love to you and all the best and success in your life and the way you are progressing. And just keep on going with the same vigor, same energy and hope. आने वाला साल जो है और साल दर साल we see you growing with every day. And thank you so much. I'm honored to speak little bit about you. और बाकी सबको प्रणाम मेरी तरफ से. How amazing! Yes, he has been a great friend. And मैंने तो सच्ची बहुत शिक्षा ली है इनसे, जहाँ तक बात है कॉमेडी की, और थोड़ा बहुत ज्ञान फाइनेंसेस को लेके भी इन्होंने मुझे दिया है इन माय अर्ली फेजेस. Okay. सो आई एम ग्लैड दैट इन माय बिगिनिंग ईयर्स आई गॉट फ्रेंड्स लाइक हिम. एंड इतना सारा अच्छा बोल दिया राजेश जी ने, मतलब मैं तो ब्लश ही कर रही थी आधा टाइम. But he was very sweet and I have to tell you the suggestion came from Vivek. Vivek? Yeah, so I called Vivek and I said if you want to say anything, and he said, I express my love to Divyanka very much in person all the time, and I've also said a lot about her in the past. You should reach out to Rajesh.
And that's how I call Rajesh, and that's how this happened. So thank you, Vivek. Thank this you, was a great Vivek. suggestion. हाँ, मैं शायद से एक्सपेक्ट करती यही कि विवेक का ही वॉइस नोट या वीडियो होगा. Correct. बट हाँ, दिस वाज अ बिग सरप्राइज. Yeah. राजेश जी, थैंक यू सो मच. आपको पता है, आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड एज अ फ्रेंड यू हैव बिन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. सो थैंक्स अलॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस. एंड बाय द वे, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि इन्होंने इको फ्रेंडली फार्मिंग के मेथड्स निकाले हैं. Yeah. इन्होंने फार्मर्स को डायरेक्टली अब होम तक उनके प्रोडक्ट्स Yes. पहुंचाना शुरू किया है. एंड आई एक्चुअली बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम हिम. Wow, I've spoken to him about this as well, and he's very, very passionate about yes. this. So, I want to begin this interview, Divyanka, with a very important question, something that I read, and it's very crucial for me. So, I want to start with that. मैंने कहीं पढ़ा आपने चाय छोड़ दी. क्यों? ये बहुत ही बहुत यूनिक important क्वेश्चन सवाल है ये. बहुत important सवाल ये है किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया मैंने है. कहा था आपको. आई लाइक इट. हाँ, मैंने चाय छोड़ दी. क्यों? अब पता है मैं भोपाल शहर की हूँ, और हाँ. ये हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, ये बड़ा फेमस है, प्रचलित है अपनी चाय के लिए. और हमारी जो चाय को जो पेश करने की अदाएं हैं वो ऐसी हैं कि हमारे घर में कोई भी कितने भी बजे आए, हाँ. रात के 9 बजे भी लोग आए हैं, और अगर 12 बजे भी उठ के जाने वाले हैं तो हम पूछ लेते हैं एक चाय और हो जाए. तो रात के 12 बजे हमें ये डर नहीं लगता कि नींद उड़ जाएगी. हाँ. ये होता है यार, चाय से तो रात और जमा हो जाएगी. हाँ. तो मैं वहाँ से आई हूँ, और पहली चाय की जो चुस्की थी वो तो दादाजी ने, हम उन्हें बाऊजी बोलते थे, बाऊजी ने वो चाय के प्याले में हमको पहली चुस्की दिलवाई थी, जो हमने फुर्र करके पी थी. तो हम बचपन से तो चाय पीते पीते बड़े हुए. बिल्कुल. अब वो जो उसका जो दीवानापन था ना, वो हाँ. मुंबई आके परवान चढ़ गया. और फिर दादा एक चाय लाना. अरे यार, ठंडी बहुत लग रही है, गीले. दादा चाय. गर्मी बहुत है, ध्यान नहीं लग रहा. चाय. कुछ भी हो चाय. सो इसका असर तो आप जान ही सकते हैं कि बिल्कुल. कैसा हो रहा होगा हाँ. हमारे शरीर पर. बिल्कुल. तो ये सारे साइड इफेक्ट दिख रहे थे, पर हम कर कुछ नहीं रहे थे उसके लिए, क्योंकि चाय छोड़ना बिल्कुल आसान काम नहीं है. हाँ. और मुझ जैसे अडिक्ट, बिल्कुल नहीं है. मतलब शाम को अगर चाय ना मिले तो सर दर्द होने लगे. इसलिए ये सवाल है, चाय तो चाहिए. तो मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ जो कि हाँ. आसानी से चीज़ें छोड़ देती हूँ. पर हाँ, ये एक दिन अनायास मेरे एक सह कलाकार ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ मैं डाइटिंग पे जाऊँ, चाय छोड़ने का सोच रहा हूँ हफ्ते भर के लिए. हाँ. हो नहीं पाएगा शायद. तो ना उन्हें ऐसी प्रोत्साहन देने के लिए मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपका साथ दूंगी. हाँ. क्या साथ दिया मैंने कि मैंने छोड़ ही दी चाय, और उनकी दोबारा शुरू हो गई. वाह. पर आप उसके बाद बिल्कुल मैंने उसके बाद छुई भी नहीं है चाय. वाह. और मैं बहुत अच्छी चाय मेकर थी. अच्छा, हाँ, घर में टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. हाँ, घर की वो कढ़ाई मेरे पास ही रहती थी जिसमें चाय बनती थी. Lovely. Divyanka, life, I'm sure you'll agree, is a series of baby steps. And you started out with All India Radio in Bhopal. You used to anchor a show, correct me if I'm wrong. Then you went on to participate in a reality show which was looking out for actors. उससे पहले टेलीफिल्म्स भी थी जो कि दूरदर्शन में ही मैंने शूट की थी. तो एक्टिंग का पहला एक्सपोजर वो छोटी छोटी टेलीफिल्म से हुआ था. ओह अच्छा. जो मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं. पर जब हम बाहर से आते हैं दिव्यांका, एज आउटसाइडर्स, इवन एज अ जर्नलिस्ट, आई फेस दिस कि एक हल्का सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सुना हुआ रहता है. आप जब आए तब आपके दिमाग में प्री कंसीव नोशंस क्या थे ये सेट को लेके, ये फिल्म्स को लेके? अजीब बात यह है कि मुझे बहुत पहले से एक्टर नहीं बनना था. मतलब मेरा बचपन का अरमान बिल्कुल नहीं था. अच्छा. और मुंबई को लेके काफ़ी लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं. कलाकारों को देखकर वो उनके जैसा बनना चाहते हैं. आपके जब वो अरमान हो ना, तो एक इंस्पिरेशन रहता है लगातार. मेरा इंस्पिरेशन सिर्फ ये था कि मुझे कुछ नया सीखना होता था. और उसी के कारण मैंने एक्टिंग में हाथ आजमाया, एंकरिंग भी कर ली. ये सारे ऑफर्स आते थे, बट मैं सिर्फ ऐसे ही हाथ साफ करने के लिए कि ठीक है मैं मल्टीटास्किंग बन रही हूँ. जस्ट फॉर दैट सेक आई वाज डूइंग इट ऑल. सो मुंबई तो मैं कतई नहीं आना चाहती थी, एंड आई हैड माय रिजर्वेशंस. और डर तो नहीं था, लेकिन हाँ एक कंफ्यूजन था कि इस शहर में आके कैसे रहूँगी, क्या करूँगी. पर एनसीसी कैंप्स बहुत किए हैं मैंने, जिसमें अकेले बाहर निकलना, अपने आप नई नई चीज़ें सीखना करना. तो घर से निकल के इंडिपेंडेंट रहने की आदत शायद बचपन से पड़ गई थी मेरी.
तो जब पहला ऑफर आया इसका बनू मैं तेरी दुल्हन का, करेक्ट, ऑफर तो नहीं था एग्जैक्टली, ऑडिशन था, हाँ। लुक टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्ट, ऐसे ऐसे टेस्ट होते थे। केमिस्ट्री टेस्ट, केमिस्ट्री टेस्ट अच्छा। विद द को ये एक्टर, बताइए मुझे। आती हूँ उस पे हाँ। भी। तो ये सारे टेस्ट देने के बाद जब यहाँ रहने की बारी आई तो आई वॉज लाइक कि मैं 6 महीने यहाँ काम करूँगी, हाँ। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी उतने ही महीने का था। हम्म। मैं चली जाऊंगी वापस Okay. और मैं फिर IAS के लिए अपियर करूँगी या फिर आर्मी के लिए ना, हम्म। वो सारे मैं फॉर्म भर के आई थी अच्छा, बकायदा हाँ, कि 6 महीने बाद मेरा एग्जाम है, हाँ। गो फॉर इट। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड हाँ। नॉट टू स्टे। इन द मीन वाइल माई डैड, माई मम्मी पापा दोनों को ये टेंशन था, मम्मी को तो नहीं, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, पापा को टेंशन Yeah, था कि yeah. हमारी बेटी को कैसे छोड़कर आ जाए, हाँ। लाइक छोड़ना वाली बात। तो पापा ने एक्चुअली थोड़ा सा इस फील्ड को आके आजमाया, मेरे अच्छा। साथ कुछ दिन रहे। कुछ दिन का मतलब सिर्फ हफ्ते भर के लिए मैक्सिमम वो अपनी दुकान बंद कर सकते थे। हाँ। हमारी मेडिकल स्टोर है भोपाल में, अच्छा, तो पापा उतने ही दिन शटर डाउन कर सकते थे। हाँ। सो उन्होंने उतने दौरान में लोगों से मिला, जो हम एक कमरे का एक घर था माडा में, वहाँ रह रहे थे, वो भी किसी दोस्त का था। हाँ, बट ही रियलाइज्ड पीपल आर रियली नाइस। मुंबई के लोग, आप जिस सोसाइटी का कोई भी साइज हो, छोटा बड़ा, हाँ। आप जिस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोडक्शन वालों से बात करके हाँ, देखी, हाँ। रिक्शे वालों से बात करके देखी, अच्छा, एंड ही रियलाइज्ड कि जहाँ जहाँ भी खतरा हो सकता है, हाँ। असल में लोग सब अच्छे हैं, अच्छे और बुरे लोग भी सब जगह होते हैं। हाँ, पर डिपेंड करता है आपके बच्चे पे या आपकी खुद की पर्सनालिटी पे कि आप इन लोगों के साथ डील कैसे करते हो। करेक्ट, एंड एंड यू आर वेरी मैच्योर। हाँ, मैं हाँ। शायद बचपन से आता था मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें समझना। हाँ, सो पापा ने देखा कि ये तो ठीक ठाक है यार, इसको कुछ नहीं होगा। हाँ, करिए। जी, हाँ। तो उस फेथ के साथ पापा ने आज छोड़ा। एंड व्हेन माय पेरेंट्स ऑलवेज हैड सो मच ऑफ फेथ इन मी, ट्रस्ट इन मी, सो आई नेवर वांटेड टू ब्रेक इट। Sure. I think it's a good lesson that everybody should be learning. It's a message for parents especially and बच्चों के लिए भी, कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें तो बच्चे अपने आप उसको तोड़ना नहीं चाहेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं। यू रिमेंबर योर फर्स्ट शॉट? यूजुअली पहले शॉट में कैमरा कहाँ है, लाइटिंग, वो सब समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके लिए इजी था? तो बहुत फनी था मेरा शॉट को समझने वाला एक इंसिडेंट। मैंने काफ़ी सारे रियलिटी शो किए, तो तो जब मैंने ये वाला किया, इसमें मेरा एक इमोशनल रोल वाला कुछ बड़ा अच्छा सीन था, एंड डायरेक्टर थे सूरज राव जी, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो उन्होंने मुझे पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ना सिखाया, मैंने सब सीखा। हाँ, अब जब बात आई सीन करने की, मतलब दिव्यांका ये तुम्हारा स्पॉट है, तो पहले तो स्पॉट समझ नहीं आया कि क्या होता, मुझे लगा कुछ गिरा दिया है मैंने। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, स्पॉट मतलब खड़ा जहाँ होते हैं। मैंने कहा हाँ। ओ स्पॉट तो मिटाना नहीं है मतलब कुछ स्पॉट को। Sure. सो वेंट एंड स्टूड देयर। फिर वहाँ से ना जो DOP साहब थे कैमरा के पीछे, उन्होंने कहा बेबी राइट, तो मैं ऐसे राइट चली गई। बेबी लेफ्ट, मैं ऐसे हो गई। बेबी थोड़ा पीछे 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 पीछे, मैं पीछे चली गई। कह रहे मैडम तुम क्यों हिल रही हो? मैंने कहा आप ही तो तब से कह रहे हो बेबी राइट, तुम्हारा नाम बेबी है क्या? ओह वाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को बेबी बेबी बोल के बात करते होंगे। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बेबी लाइट का नाम है, आपको भी नहीं मालूम? Baby is a light. Yeah. Oh, wow. बेबी इज अ लाइट। काफी इंटरेस्टिंग। Did you have to face a lot of rejections in the beginning? Yeah, but I never took them as rejections. मैंने हमेशा एक चीज़ समझी है या ये सोचा है कि अगर मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं लिया गया, सो शायद इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि वहाँ पे मेरी डिमांड नहीं होगी। मे बी दे नीड अ पर्सन हु लुक्स और परफॉर्म्स डिफरेंटली फ्रॉम मी। Sure. बिकॉज मैं कोई आलू तो हूँ नहीं कि हर सब्जी में घुल जाऊँ, है ना? तो You have your own uniqueness, of course. हाँ, मेरी अपनी यूनिकनेस है। और कई बार कोऑर्डिनेटर्स एंड जो एजेंट्स होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स उस ज़माने के जो होते थे, वो लोग तो बिना सोचे समझे स्क्रिप्ट भेज देते थे और आपको किसी भी रैंडम स्क्रिप्ट पे जाके एक्ट करना होता था। अच्छा। सो यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग बट दैट यू आर नॉट। सो
but I never took rejection very badly. Sure, but rejection also come with self doubt, ना? वो हुआ? It does. तो उसमें सिर्फ रिजेक्शन का हाथ नहीं होता. सेल्फ डाउट दरअसल क्या होता है, रिजेक्शन तो आपका तब होगा जब आपके पास ऑडिशंस आ रहे हैं. Correct. पर अगर ऑडिशंस ही नहीं आ रहे तो आप क्या करोगे? Have you faced that time? हाँ, काफ़ी ज़्यादा. स्पेशली आफ्टर बनू मैं तेरी दुल्हन, एक वो ऐसी छवि बन गई थी विद्या की. विद्या या दिव्या, 2 नाम थे उसमें मेरे. हाँ, डबल रोल था. जी. बिल्कुल. तो उसमें ऐसी छवि बन गई थी कि वो तुलसी और पार्वती, वो वाले जो रोल थे, उसके बाद फिर एक विद्या आई थी. तो प्रोड्यूसर्स ने मुझे कास्ट करना ही बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि अरे नहीं, तुम तुलसी पार्वती टाइप हो गई हो, तुम्हारी छाप पड़ गई है, तो तुमको अब दोबारा कास्ट नहीं कर सकते, तुमको कोई देखेगा नहीं. सो दे ऑलवेज वांटेड फ्रेश फेसेस, एंड तब उस एरा में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं. सो हाँ, तो फिर सेल्फ डाउट आता है ये सोच के कि क्या मेरी सीमा यही थी. मैं बस इसी किरदार तक सीमित हूँ. क्या मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती? जब लोग कहने लगते हैं अरे आप तुम तो बहन जी टाइप हो, बोल भी देते. फिर कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं तुम भाभी, दीदी, पत्नी, वो किरदार के लिए सही हो. तो और फिर कैरेक्टर्स भी वैसे ही आने लगते हैं. जब मैंने एक अनपढ़ लड़की का किरदार निभाया था, तो अनपढ़ लड़की के किरदार के लिए मैंने अपने आप को काफ़ी तोड़ा था शारीरिक रूप से. मैं एक एनसीसी कैडेट जो कि अपनी चिन अप करके चलती, शोल्डर बैक करके चलती, इस लड़की के लिए मैंने अपना चिन डाउन किया, शोल्डर डाउन किया, बहुत कुछ किया ताकि मैं वो बनूं. सो दैट्स नॉट रियल मी, बट पीपल स्टॉप्ड कास्टिंग मी. तो काफ़ी बार लगा कि क्या करूं, बोरिया बिस्तर लपेट के वापस चलते हैं भोपाल. बट समथिंग kept me here, like it was I think a divine intervention maybe, that God wanted me here. तो जब भी ऐसा प्लान बनने लगता है कि छोड़ो यार सब, because I could not take money from पापा मम्मी, and क्योंकि हम इतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं हैं कि हमारे माँ बाप हमारे ऐसे खर्चे झेल पाएँ. सो कई बार मन करता था वापस लौटें, पर फिर भगवान एक छोटा सा ना, वो कहते एक जलेबी डाल दी कि एक जलेबी ले लो, रह लो यहाँ थोड़ी दिन और. तो वो छोटे छोटे लालचों पर हम टिके रहे यहाँ. You know, this reminds me of a quote Mandy Moore once said, "Hope is the most exciting thing in life." How correctly said. ये है मोहब्बतें was the turning point then, not only in terms of your acting opportunities, in terms of fame, but also in terms of financial lows that you have spoken about in the past. Did it give you that financial stability that you always wanted? Yes, it did, majorly. But I never expected it to be a lifeboat for me. मुझे मालूम नहीं था कि मैं जो शो जिसके लिए मैंने साइन अप किया है फरवरी में शायद, और उसको आते आते दिसंबर हो गया था. हम इतने समय से बस बातें ही बातें चल रही थी. अच्छा. सो बस उस कहानी के बेसिस पे, जो कि कस्टडी नाम की एक नॉवल थी, उस पे बेस्ड था ये शो. और वो कहानी इतनी अच्छी लगी, दिल को छू गई कि मैंने हाँ बोल दिया. कई बार मन में आया कि गलती तो नहीं कर दी. अच्छा. हाँ, क्योंकि ये शो था भी स्टार प्लस से किसी सिस्टर चैनल के लिए. ओके. और वो भी रात के 11 बजे के स्लॉट के लिए. वो तो अनायास ही ऐसा कुछ हुआ कि एक स्लॉट ओपन हो गया स्टार प्लस पे, उन्होंने उसको इस पे शिफ्ट कर दिया. डेस्टिनी. एंड रात के 11 बजे ठंडी में भी लोगों ने देखा हमारा शो. सो एवरीथिंग जस्ट वर्कड. बिल्कुल. एंड मे बी शायद क्योंकि हमें प्रेशर नहीं था कि प्राइम टाइम है, मेजर चैनल के लिए है. तो शायद इसलिए भी बिना प्रेशर के काम अच्छा होता है. that's true. तो सबने बहुत अच्छे से इस प्रोजेक्ट को गढ़ा था. That's true. When you look back at the financial lows, do you now think, does it scare you today? Are you more careful of your money? Are you more careful of your fame? I'm always scared with money. I won't lie. Especially when you have seen too many lows, I think. हिंदी में कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो मेरा वो रहता है. मैं थोड़ी हूँ कंजूस. You're more smart with money rather than कंजूस. Yeah, let's call a spade a spade. But नहीं, आई एम वेरी केयरफुल नाउ, एंड मैं कोशिश करती हूँ कि कहाँ से भी मैं सेविंग्स कर सकूँ. You must be a very diligent, obedient child, right?
It's a good thing. मलाल है मुझे इस बात का। अरे नहीं नहीं। अब मुझे लगता है थोड़ी मस्तियाँ करनी चाहिए थी। हाँ, अब maybe. बड़ा मन करता है मुझे मस्तियाँ करने का, भगवान कसम। But you're right. Now I think that personality has changed, and I really sometimes feel Vivek is the calm to your storm. Or maybe he's the storm for my storm. Because बहुत मस्तीखोर है विवेक दहिया, अच्छा। बहुत जेंटलमैन लाइक हैं हाँ, शक्ल हाँ, से, और इतना ड्रामा है उनके अंदर, इतनी नौटंकी, डांस मतलब कभी भी अचानक कोई गाना लगा के डांस हाँ। शुरू कर देना। सो ही इज गेटिंग मी बैक टू माई नॉर्मल, आई शुड से, बिकॉज मैं शायद अपने आप को भी थोड़ा भूल चुकी थी इतने सालों में। क्यों? कोल्हू का बैल सुना है आपने? जब वो एक ही धुरी में घूमता रहता है तो उसको आदत ही हो जाती है घूमते रहने की। वो भूल जाता है कि वो इधर उधर भी जा सकता है, कुछ और भी कर सकता है। सो आई थिंक ही गॉट मी बैक टू माई नॉर्मल। नाउ ही वॉन्ट्स मी टू गो आउट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मुझे माउंटेनरिंग पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, फिर कोई काम आ जाता है और मैं नहीं जाती हूँ। बट या ही इज ऑल सपोर्ट, एंड ही वुड वांट टू जॉइन मी। वैसे माउंटेन्स उनके टाइप की जगह नहीं है, ही लाइक्स बीचेस मोर। अच्छा। हाँ, ही इज अ बीच पर्सन, बट he may go out venturing with me. Wow. A lot of women look up to you. What would you like to tell them? ये बहुत वाइड टॉपिक है। So women at home, I think I should start with them. कि कई बार वो अपने काम को बहुत हल्के में लेती हैं। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। इनफैक्ट कभी कोई उनसे पूछे आप क्या करती हैं, मैं तो कुछ नहीं करती घर पे। आप बहुत कुछ करती हैं। बिल्कुल। अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती, बाकी सबको मिलती है। एग्जैक्टली। मतलब सब छुट्टी लेके संडे को घर पे बैठे होते, मम्मी ये बना देना, भाभी वो बना देना, चलता रहता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस वेयर यू आर प्लीजिंग पीपल, मेकिंग अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू क्या किसको क्या चाहिए। और अगर आप नहीं भी खाना बनाते हो, नहीं भी बनाते हो, तो भी व्हेन यू आर एट होम मैनेजिंग होम, ये अपने आप में एक वोकेशन है, एक प्रोफेशन है मैनेजिंग होम। बटलर्स होते थे एक टाइम पे, वो सर्विस होती थी। आज वो अगर आप घर पे कर रहे हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहे हो। वैल्यू योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, एंड जब आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड ये उनके स्पाउसेस के लिए भी मैसेज है, उनके बच्चों के लिए भी है कि एट टाइम्स अपनी मम्मी को, अपनी भाभी, सिस्टर, जो भी हाउस होल्ड अपना सारी ड्यूटीज संभालता है, उसको ब्रेक दो, उसको ब्रेक। हाँ, उन्हें कहीं बाहर जाने दो, फ्रेंड्स के साथ फोर्स करो कि जाएं, फ्रेंड्स से मिलें, एंड अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, कोई नई चीज़ें सीखें। ऐसा लगता है एक टाइम के बाद, हमारे इंडिया में तो 40 के बाद लोगों को लगने लगता है कि अब क्या सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं जी। आप नई चीज़ें सीखो, बचपन मत जाने दो अपना। वाओ, बचपन मत जाने दो अपना। That's a point that I would really like to end. But before that, I want to ask you what's happening on the work front. What's next? So there's a project जो कि वेब सीरीज़ है। और अभी तक वो मैंने क्योंकि डॉटेड लाइंस पे साइन नहीं किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अब रीडिंग वगैरह के स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। सो आई कैन maybe confidently say कि there's something coming up. I've heard about it. Yeah. You have? I have. हाँ जी, तो शायद हम लोग जून या जुलाई तक शूट करना शुरू करेंगे उसके लिए, and I'm excited. Can't wait to see that and everything else you do in the future, Divyanka. You've been very inspiring, and I wish you're always like that. Thank you so much. It was a lovely interview. Thank you so much. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya, and if you like this episode of Baatein Kahi, then please like, share and subscribe to Pink Villa.